अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। टिंकू पारा क्या है, इसके बारे में बात करनी है आप लोग के साथ। और ये काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किए और कमेंट भी किए कि यार ना हमें टिंकू पारा के हवाले से कोई बात बताई जाए। तो पिछली मेरी जो अक्सर शम्स थी, तो फिर मुझे उस पर काफ़ी टाइम लगा। तो आज मैंने टाइम निकाला, तो मैंने सोचा कि टिंकू पारा के हवाले से आप लोग के साथ आज की डिस्कशन होनी चाहिए। तो ये आप लोग ये क्या होता है ये सारा कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मेरी सिर्फ टिंकू पारा दो वीडियो पर मुश्तमिल है। यानी कोई लंबी चौड़ी अक्सर नहीं है, आसान सी है। दो वीडियो में एक ये है और एक अगली है। ये हमें एक जिस्त चाहिए कैमुनार जर्द रंग में। ऑलरेडी जिस्त कैम हैं मेरे पास मौजूद हैं चैनल में, लेकिन वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। इसमें हमें जिस्त कैमुनार जर्द चाहिए और अगला हमारा टिंकू पारा में उस जिस्त का करदार है। बस इतनी सी है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो इसको आपने वॉच करना है कि इस वीडियो में हम जिस्त को जर्द रंग में कायम करेंगे। वैसे ये मेरा पांचवा पार्ट है जिस्त को कैमुनार के हवाले से। तो उसके बाद हम टिंकू पारा में इसको एक जो प्रोसेस होता है, वो एक जो अमल है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये दो वीडियो पर मुश्तमिल है, एक ये वाली और एक नेक्स्ट। बस तो चलते हैं वीडियो की जानिब कि जिस्त को जर्द रंग में किस तरीके से कायम किया जाता है। ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी हैं। तो इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। जिस्त जर्द जी, हमें सबसे पहले तो जिस्त आपने लीजिए 1 तोला, यानी ये अभी जो ग्राम में ले ले को 10-11 ग्राम जो है वो आप जिस्त लेंगे। सबसे पहला काम करें जी, इसका पतरा तैयार करें। इसको कूट कर, ये जी आपको पता है जो मेटल्स और अल्कली मेटल में जो डिफरेंस होता है जी, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। चलो, ये छोटी छोटी चीज़ें बीच में आती रहती हैं जिनका बताना इंतहाई ज़रूरी है। अल्कली मेटल ये होती हैं जी जिनके ऊपर हिट लगाई जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। और ये मेटल ऐसी चीज़ होती है कि इसके ऊपर हिट लगाई जाए तो ये क्या होती है, ये साइज़ में बढ़ जाती है, ये डिफरेंस। अच्छा जी, खैर छोड़े। आपने जी जिंक का सॉरी जो जिस्त का है, इसका आपने जी पतरा तैयार करना है। नाम आपने सुना हुआ है प्यारे व्यूअर्स, बलादर का। बलावर भी बोला जाता है, बलादर भी बोला जाता है, और कुछ लोग इसको बुलावे भी बोलते हैं, क्योंकि बुलावों का अक्सर गर्मी इल्म कीमिया में इंतहाई शानदार एक नायाब चीज़ समझी जाती है। कहीं ये रोगन के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है, तो कहीं ये जो है वो इसका कुश्ते में, इसको कुश्ता साजी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मुख्तलिफ़ तौर पे बुलामों का यानी बिलावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जिसको जर्द करना है तो उसके लिए भी हमें इन्हीं बलामों की, इन्हीं बिलावर की, इन्हीं बिलादर की, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। आप लोगों ने प्यारे व्यूवर्स पहला काम करना है जी, जिस्त का पतरा तैयार करना है। ये आपने कर लिया, 1 तोला आप लोग उसका कर ले। अच्छा, उसके बाद जी आप जो बुलावे हैं, यानी जो ब्लादर है, जो जिसको बुलावर भी बोलते हैं, ये आप ले लेंगे जी। हमें इसका जो लुगदा है, यानी जो नुगदा बोलते हैं, अब ये मैं इसलिए बोलता हूँ ये प्रोनंसिएशन, कभी लुगदा कभी नुगदा, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की लैंग्वेज, मुख्तलिफ़ लोगों की प्रोनंसिएशन मुख्तलिफ़ है। तो मेरा मकसद जस्ट आपको समझाना है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पता नहीं है कि ये नुगदा है या लुगदा है। तो ठीक है, तो इस पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, हमें इसका आध पाव का नुगदा तैयार करना है जी, पहला काम। अब नुगदा तैयार किस तरीके से करना है, अभी ये तो खुश्क होते हैं या तेल नुमा होते हैं, कैसे इसको आपने जी लेना है और अच्छे तरीके से कूट लेना है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने भलामों को ग्राइंड करना है, बिल्कुल मुलायम पाउडरी आपने बना लेना है। यानी अच्छा नुकदा आपने अच्छी क्वालिटी की इसकी ग्राइंडिंग करनी और अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको तैयार करना। अब क्या करना है जी, आप एक, या तो आप ले ले कोज़ा ले लें, ठीक है, या आप ले ले कुछ चीनी के, यानी 2 जो प्याले हैं वो ले लें, जैसे आपको मुनासिब लगे।
आधा नुकदा आपने प्यारे व्यूवर्स नीचे रखना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने वो पतरा जो आपने 1 तोला का जिस्त का तैयार किया है वो उसके ऊपर रख देंगे, आधा नुकदा उसके ऊपर, और अच्छे तरीके से इसको गिल हिकमत करेंगे। यहाँ तक जी पहुँच गए। अब इसके बाद आप लोगों ने इसको 2 सेर ओपलों की आग देनी है, इस जिसके पतरे को जो नुकदाए हमारे पास बिलावर में मौजूद है। तो आपकी जब आपने इसको आग दिया तो आपका जो जिस्त है ये कैमुनार हो जाएगा। आपने अच्छी इसको आग देनी है, 2 सेर ओपलों की तेज़ आग देनी है। तो ये कैमुनार और कुश्ता भी होगा लेकिन ज़र्द रंग में होगा, यानी ये पाउडर फॉर्म में शगुफ्ता सा होगा, कैमुनार होगा और ज़र्द रंग में तैयार होगा। तो ये अब हमारी अक्सीर यहाँ तक एक स्टेप इसका यहाँ पे होता है। अभी एक बात सुनागा काबिल गौर है, जो टिंकू पारा में हमने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या ये कहीं और भी इस्तेमाल हो सकती है या इसका कोई और इस्तेमाल क्या है, ये बात अभी आप लोग को मैंने ज़रूर बतानी है। अच्छा, ये आपने प्यारे व्यूअर जो ज़र्द रंग की ये जिस तैयार की है ये कैमुनार है। यहाँ पे एक बात याद रखना, टिंकू पारा में हमें कैमुनार जिस्त चाहिए। अगर आपकी जिस्त ज़रा भर भी कायम नहीं है, कच्ची है, इसको आपने चेक करना है। अगर देखो ये हमें इसने उसको रंग देना है, ठीक है ना। अगर ये कच्ची है तो ये रंग से नहीं दे, यही पॉइंट की बात है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट टाइम में इसको आप कवर कर रहा हूँ। अगर आपने इसको एक कोयला लेना है, कोयले पे आपने इसकी एक चुटकी बिल्कुल मामूली सी उस पे तरह करनी है कोयले पे। आपने ये देखना है ये भी धुआं देती है या नहीं, क्योंकि इसका चेक करना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक होगा जी। अच्छा, अगर तो वो धुआं नहीं देती तो ठीक है जी, ये कायम होगी। अगर वो धुआं दे रही है तो फिर आपको जो टिंकू पारा का एक जो प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये है बाज़ औक़ात आग की वजह से वो कच्ची रह सकती है। वैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मुजरब है, और ये इंतहाई शानदार अक्सीर है। हमारे मतलब डेरे पे ये एक सन्यासी ने हमें बताया और उसने करके दिखाया, इंतहाई शानदार है, नहीं रहता। लेकिन जो अनजान लोग हैं, जो नए हैं, वो कमी कोताही आ जाती है, तो फिर उनके लिए क्या हाल है, वो क्या करें, इसको चेक कर लें। अगर ये धुआं दे रहे तो कुछ भी नहीं करें, उसी पतरे को दोबारा, उन्हीं बिलावों का दोबारा आध पाव का आप नुकदा तैयार करें, आधा नीचे आधा ऊपर, और 2 सेर ओपला की दोबारा आग दे दे। अब वो चेक करें या ना करें ये उनके स्वाबदीदा है, कर ले तो भी ठीक, ना करें। अब 100% आपकी जिस्त जो है वो ज़र्द जो है वो कैमुनार है और कुश्ता भी है, ठीक है। बाज़ औक़ात वो नहीं हो पाता, लेकिन पहली बार ही हो जाता है। लेकिन एहतियात के तौर पे कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर धुआं देती तो फिर एक ट्राई और कर लें, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एक रंग पकाना है इसने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टिंकू पारा को वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। इस जिस्त ज़र्द का उसमें इंतहाई अहम किरदार था, तो मैंने सोचा कि पहले जिस्त ज़र्द कायम करना इनको सिखा दूँ, इसके बाद हम उसमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस अक्सीर को वाइंड अप करेंगे। तो ये मेरी वीडियो जिस ज़र्द पे है, और नेक्स्ट मेरी लास्ट ही वीडियो है, यानी 2 वीडियो पर ये जो अक्सीर मुकम्मल है। तो टिंकू पारा की नेक्स्ट वीडियो आप लोग लाजमी वॉच कीजिएगा, जिसमें इस ज़र्द जिस्त का कमाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टिंकू पारा की फ़ाइनल अक्सीर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।